सुबह का सुंदर दृश्य, खिड़की से आती धूप, बाहर चिड़ियों की चहचहाहट। बडी अपने आरामदायक बिस्तर पर घुर्र घुर्र करते हुए सोया है। सपने में वो देख रहा है कि वो आसमान में उड़ रहा है। अचानक उसके मालिक रोहन की आवाज आती है। रोहन, बडी, उठ जाओ, वॉक पर चलना है। बडी आंखें मलता है, अंगड़ाई लेता है और सोचता है। बडी धीरे से, बस 5 मिनट और। फिर दोनों पार्क की तरफ निकलते हैं। पार्क में बड्डी अपनी मस्ती में खोया है। कभी तितलियों के पीछे भागता है, कभी फूल सूंघता है। अचानक उसकी नजर पड़ती है एक चमकती हुई हड्डी पर जो आधी मिट्टी में दबी होती है। बड्डी उत्सुकता से उसे खोदने लगता है। जैसे ही हड्डी जमीन से बाहर आती है, उसमें से सुनहरी रोशनी निकलती है। बड्डी हैरान, वाह, ये तो किसी जादू की चीज लगती है। वो हड्डी को सूंघता है और तभी चमचमाती किरणें उसके चारों ओर घूमने लगती हैं। अचानक उसके कान पंखे की तरह घूमने लगते हैं और बड्डी हवा में उठ जाता है। शुरू में वो डर जाता है। बड्डी, अरे मैं उड़ रहा हूं। फिर धीरे धीरे मजा लेने लगता है। बादलों के बीच घूमता है, पक्षियों से रेस लगाता है और जोर से हंसता है। बड्डी खुश होकर, देखो, मैं तो सुपर डॉग बन गया। लेकिन थोड़ी देर में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पास के पेड़ की शाखा में अटक जाता है। एक छोटी गिलहरी नीचे से हंसते हुए कहती है, गेही गिलहरी, वाह, क्या शानदार लैंडिंग थी। बड्डी शर्माते हुए, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लूंगा। बड्डी सोचता है कि अपनी नई ताकत से रोहन को सरप्राइज देगा। वो खिड़की से उड़कर घर में आता है, लेकिन हवा के झोंके से पर्दे उड़ जाते हैं, कागज उड़ते हैं और जूस का गिलास गिर जाता है। रोहन घबराकर, ये क्या हो रहा है, तूफान आया है क्या? बड़ी नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर गलती से पंखे में फंस जाता है और चक्कर काटने लगता है। बड्डी चक्कर खाते हुए, लैंडिंग थोड़ी टेढ़ी हो गई। अगले दिन रोहन स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में उसका लंच बॉक्स गिर जाता है। बड्डी उड़कर उसे वापस देने निकल पड़ता है, लेकिन हवा में उड़ते उड़ते लंच बॉक्स खुल जाता है और सैंडविच नीचे बच्चों पर बरसने लगते हैं। बच्चे हंसते हुए, फूड रेन, फूड रेन। रोहन ऊपर देखता है। रोहन, बड्डी, फिर से तुम हो ना? बड्डी, ऊप्स। उसी शाम बड्डी पार्क में उड़ते हुए देखता है कि एक छोटा पप्पी कीचड़ में फंसा हुआ है। इस बार वो सावधानी से उड़कर नीचे जाता है और पप्पी को सुरक्षित जगह पर रख देता है। पप्पी धीरे से, भौं भौं, धन्यवाद। बड्डी मुस्कुराते हुए, ताकत का सही इस्तेमाल यही है। बड्डी घर लौटकर हड्डी को अपने बिस्तर के पास रख देता है। वो थक कर लेटता है और सोचता है, अब थोड़ी नींद ले लेता हूं। लेकिन तभी हड्डी फिर से चमकने लगती है। अचानक बड्डी एक उड़ते हुए बुलबुले के अंदर फंस जाता है और छत से टकरा जाता है। रोहन हंसते हुए, अब तो तू उड़ने वाला डॉग नहीं, बुलबुला डॉग बन गया। बड्डी बबल में घूमते हुए, किसी मुझे फोड़ दो। मजेदार म्यूजिक के साथ एपिसोड खत्म होता है। सीख, ताकत का असली मजा तभी है जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। कैसी लगी आज की कहानी? याद रखो, हर छोटी सी अच्छाई किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और मस्ती टून को सब्सक्राइब करना मत भूलना।